Yeah, I recently shifted in my new school. It was a past story. Right, तो 11th class में I guess हाँ. So I went there. After 1 week of the school, there was selection of the school captains and all होते होंगे सबके schools वगैरह हैं. तो वहाँ पर फिर क्या हुआ कि तो आई जस्ट फील लाइक आई ऑलवेज वांट टू बी एट द सेंटर ऑफ द ग्राउंड. और मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद लगती हैं कि है ना अटेंशन मिलना, स्पॉटलाइट आना, कि अगर 10 कमरे हैं लोगों में तो थोड़ा सा अटेंशन मुझे मिल जाए. आई एम नॉट अटेंशन सीकर क्या, बट डेफिनेटली आई लाइक अटेंशन. एवरी वन लाइक इट, राइट. सो तो ऐसा ही था. तो आई जस्ट वॉन्ट, और बचपन से मेरा सपना है कि आई जस्ट वॉन्ट टू रिप्रेजेंट माई स्कूल. बचपन से था मेरे को कि मुझे स्कूल रिप्रेजेंट करना ही है. तो आई जस्ट वेंट देयर. सब काफ़ी लोगों का होता है, किसी का शादी करने का होता है, किसी का कुछ करने का होता है. जैसे अभी हमारी जो न्यू सीरीज़ आई है, नो प्रमोशंस, सिंगल पापा वाली, कुणाल खेनू, तो इज़ अ गुड एक्टर. तो उसमें वही है कि उसका सपना होता है, उसको बच्चा चाहिए, है ना. तो तो वैसे करके सपना था मेरा कि मुझे भी हेड बॉय हेड गर्ल ऐसे बनना है. और वो जो ओथ होती है कि है ना, जो एनुअल फंक्शंस वगैरह में होती है, जो बहुत कूल लगता है हमें, ओ माय गॉड ये तो पता नहीं कुछ आउट ऑफ द लीग बच्चे हैं, वो मुझे बनना था. तो आई वेंट देयर. आई आस्क टू गर्ल्स, मतलब मेरा जो ग्रुप था, मतलब मैं जानती थी काफ़ी लोग क्योंकि मेरे कॉलेज ट्यूशन में भी वो सेम बच्चे थे. तो आई आस्क टू गर्ल्स. तो मैं न्यू स्टूडेंट ऑब्वियसली, है ना, थोड़ी काइंडनेस तो सब में होती है, और मेरी क्लास की बंदियाँ थी. मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि यार मुझे ना वहाँ जाना है जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, जो वो रिसेप्शन एरिया है वहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफिस का कुछ होता है ऑफिस, वहाँ पे होता है. तो मैंने उनसे पूछा बताओ मुझे कहाँ जाना है. तो दे वर लाइक गो टू स्ट्रेट, देन टेक राइट, देयर इज़ दैट ऑफिस. आई वाज लाइक ओके. मतलब उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया, ये नहीं कि उन्होंने मुझे ऐसे पता हवा भी बता दिया, ऐसे बताया कि इधर जा, सीधे जाओ और उससे राइट ले लियो. तो मैंने कहा ठीक है, अब नया स्कूल है, मुझे नहीं पता उसके बारे में. आई टेक दैट एंड गेस वॉट, बैंग, आई वॉज literally in front of the washroom. Those two girls guided me to the washroom. आई डोंट नो वॉट, मतलब क्या माइंडसेट उनका, मतलब मुझे समझ नहीं आया वो चीज़ कि वो क्या थी, मतलब क्यों, है ना. मतलब मैंने पूछा उनसे स्पेसिफिकली कि यार वो जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं मुझे वो देना है, एंड वेदर, है ना, कहाँ पर है वो ऑफिस. एंड दे गाइडेड मी टू द वॉशरूम. आई डोंट नो. एंड फिर अचानक से पीछे से आवाज़ आती है. मैं बाहर निकली हूँ वहाँ से, गेट के सामने खड़ी हो गई थी. बाहर निकली वहाँ से मेरे दोस्त वगैरह आते हैं, कहते कहाँ है तू, क्या कर रही है, इधर आ, हम जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए. मैंने कहा भाई मुझे दो लड़कियाँ मिली हमारी क्लास में की, और मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे यहाँ बोल रही, वो भी शौक उठ रहे हैं यार, इतना क्या खुंदस तुमने क्या कर लिया. मैंने कहा वही तो, मैंने कौन सा उनकी बकरी चुराई है. दैट्स अ स्लैंग, ओके. सो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वाई पीपल डू दैट. मतलब मैं बिल्कुल स्ट्रेंजर, मैंने उनसे बात भी नहीं करी है, बस मुझे पता है कि वो मेरे क्लासमेट्स हैं, एंड दे वर डूइंग लाइक दैट. इट वॉज पिसिंग ऑफ, इट वॉज लाइक कि मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी, और मुझे हो रहा था कि यार क्यों, मतलब क्या क्या हो गया बहन, क्यों, है ना, इतनी खुंदस क्यों. फिर हम गए वहाँ पे, वो दोनों थी ऑलरेडी. देन आई गॉट टू नो कि खिचड़ी में एक कंकड़ नहीं, पूरी की पूरी दाल कंकड़ वाली है, ठीक है. तो हाँ, एक्चुअली आई हैव ब्लस्ट ब्लाइंडनेस, सो इग्नोर दैट, लिसन द स्टोरी, है ना. तो क्या हुआ फिर, हम लोग वहाँ गए. अब दे वर इन द स्कूल सिंस फर्स्ट क्लास, तो उनको टीचर्स जानते हैं सब, उनको है ना, सब उनका स्कूल सब कुछ. मेरे लिए एवरीथिंग वॉज न्यू. तो आई जस्ट वेंट देयर एंड आई वॉज न्यू टू एवरीथिंग, टीचर्स, एवरीथिंग, स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, है ना, ऑफ दिस न्यू स्कूल. Then we went there. We are like 9, 10 students, both girls. No, only girls, right? Because it was girls for the girl vacancy, and we were like standing there, and there was teacher. One was biology teacher, and one was English, and one was the Hindi teacher. They were the I was head of the 11th class, or I don't know what coordinator. Yeah, they were the coordinators.
हाँ, one was the coordinator. So they were like seeing those two girls only because they know already, because वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह करते होंगे वो लोग, कुछ होगा उनका। तो वो तो मतलब ऑलरेडी ऐसा था कि डिसाइडेड है, बस ये फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा है कि आ जाओ, है ना, थोड़ा सा कर लो तुम, पर वो बस फॉर्मेलिटी थी। वो कुछ वो नहीं होने वाला था, किसी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया था, वो बस फॉर्मेलिटी थी, बनना तो उन दोनों ने ही था। तो वो उनसे ही पूछा, अरे हाँ आप बताओ, क्योंकि छुट्टी होने में 1-2 मिनट का था, और 1-2 मिनट जैसी बेल बजेगी वैसे ही इंटरव्यू ख़त्म और सब घर। तो वो बस फॉर्मेलिटी के लिए था, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो एंड पे था एकदम, जब क्लासेस ख़त्म हो रही थी उसके बाद उन्होंने बुलाया था। तो छुट्टी होने ही वाली थी, तो दे आस्क्ड देम कि हाँ बताओ। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मुझे खुंदस आ रही, पता नहीं मुझे क्या, मतलब मेरे दिमाग में क्या चढ़ा, आई डोंट नो व्हाट। मैंने बोला, मैंने इंटरप्ट कर दिया भाई, मैंने मतलब आई वाज लाइक ओ। मैंने क्या करा कि वो उनसे बोल रहे हैं हाँ आप बताओ, उनकी तरफ ही देख के हाँ बताओ, वो सोच रहे थे कि वही आंसर देंगे और फिर डिसाइड हो जाएगा उन दोनों में से कोई एक। मैंने इंटरप्ट कर दिया, मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी सर, आई एम द न्यू स्टूडेंट। पता नहीं भसड़, मैंने आई डोंट नो मैंने उस दिन क्यों करा वो। और मैं बोलती गई, बेल बज गई, मैं बोल रही हूँ, वो मुझसे पूछा रहे, मैं बोले जा रही हूँ। मुझे नहीं पता वो मतलब मुझे क्या हुआ, बता रही हूँ वहाँ पोस्टिंग हुई थी, फिर हम वापस आ गए थे, फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ वो हुआ कि मेरे पापा वहाँ आर्मी, मतलब वो पूछ रहे थे फिर तुम कहाँ से हो। फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा, यार अब बुरा मत मानना यार, जो थोड़े से ये नॉर्दर्न साइड के होते हैं, जो थोड़ा सा हिली एरियाज, उनको एडवांटेज मिल जाता है। आई डोंट नो व्हाट, पीपल आर रियली पैशनेट और इंटरेस्टेड अबाउट दोज। तो उनको पता चला, तो या आई एम उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। तो उनको पता चला, तो दे वर लाइक कि ओ नाइस, मतलब हाँ अच्छी बात है। तो और बताओ। हाँ, सो आई फॉरगॉट दिस, ओ हाँ, तो और बताओ, तो वो लाइक कि यार बढ़िया है, मतलब है ना, कुछ है ना। मतलब नो, आउट ऑफ नो वेयर वो कॉन्वर्जेशन हो गई, एंड क्या बोलते हैं, बेल भी हो गई थी। दे वर लाइक इंटरव्यू क्लोज्ड, घर जाओ। किसी को बोलने ही नहीं दिया मैंने, और कोई बोला ही नहीं। मैं बोलती गई, वो भी शौक ही क्या बोल रही है ना। टीचर्स भी मुझसे इंटरेस्ट लोगे बात करने में कि हाँ भाई नया बच्चा है, ऐसे ऐसे ना, ये बताओ ऐसे करके अपना कल्चर बताओ, है ना, अगर ऐसा हो जाएगा स्कूल में किसी को, है ना, जनरली जिसने दिया होगा, जिसको पता होगा, वो यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर कुछ है ना मिस हैपनिंग हो गई, कोई बच्चे लड़ाई कर रहे हैं तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हारा डिसीजन क्या होगा, किसको बुलाओगे। तो वो चीज़ें तो यार ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती हैं मेरी, तो प्रिपेयर्ड थी वो, मेरी बचपन से प्रिपेयर्ड थी यार, ठीक है। तो वो चीज़ तो मेरे लिए कुछ ऐसे बाउंसर नहीं था, मुझे पता था उसका आंसर मुझे क्या देना है। तो हो गया, फिर हम निकल गए। वो लड़कियां मुझे इतना मीन लुक दे रही हैं, लाइक कि यार मतलब मैंने तो कुछ करा नहीं है, देखो है ना, मैंने तो बस बोल दिया और उन्होंने मुझे बोलने दिया और तुम बोली नहीं, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। तुम्हारी गलती तो ये थी कि तुम मुझे वॉशरूम का रास्ता दिखा रही हो, है ना। स्ट्रेंजर से भी इतनी खुंदस तुम्हें कैसे हो सकती है, तुम जिससे बात नहीं करी है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है उससे। ये तो बहुत ही अजीब बात नहीं है ना। तो फिर लाइक फक ऑफ, है ना, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, जाओ तुम जहाँ जाना है, पहाड़ में जाओ। फिर हम लोग घर आते हैं, अगले दिन मेरे को जो कोऑर्डिनेटर सर होते हैं वो मिलते हैं कहीं कॉरिडोर्स वगैरह में। तो ही वाज लाइक कि दीपिका राइट, हाँ। तो उनकी पोस्टिंग पहले हल्द्वानी साइड थी शायद, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ हल्द्वानी में ऐसे मैंने बोला हाँ मेरी मौसी वगैरह रहते हैं वहाँ पे, हाँ सर ये वो। तो इट वॉज़ गुड टू टॉक टू हिम, बिकॉज ऑल्सो कि उनके पास, मेरे पास ना जैसे सब्जेक्ट्स में मेरे पास हिंदी नहीं थी, फॉर द वो क्या बोलते हैं ऑप्शनल रखते हैं, हाँ ऑप्शनल में मेरे पास हिंदी नहीं थी। और सब मेरी क्लास के पास बच्चे, मेरे पास पीसीएम भी थी एक्चुअली, या ऑफ कोर्स आई हैव पीसीएम राइट। सो पीसीएम भी थी, पीसीएम भी करके मैंने ये करना था, तो फिर फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं खैर, पर ठीक है थोड़ा सा हो जाता है कि पीसीएम भी थी मेरे पास, ठीक है। तो पीसीएम भी थी मेरे पास। तो फिर वो हाँ सर मुझे मिले, कहाँ चले जाते हैं हम, टॉपिक पे आना है, ठीक है। तो सर हमें मिले, सर ने फिर बोला कि हाँ दीपिका राइट, तो हमारी ऐसी थोड़ी बहुत कॉन्वर्जेसन हुई। वो हिंदी पढ़ाते थे, मैं उनका कोई क्लास इंटरेक्शन नहीं है, बस वो मुझे उस दिन मिले थे, उसके बाद मुझे एक दिन टकरा गए, है ना।
फिर उन्होंने वॉज लाइक कि कल सेरेमनी के रिजल्ट्स आ जाएंगे और परसों तुम्हारी सेरेमनी हो जाएगी एंड यू आर सिलेक्टेड एज द स्कूल CCA वाइस कैप्टन. आई वॉज लाइक ओह डैम, थैंक यू सो मच सर. एंड ही वॉज लाइक कि अभी ना नया नया है, तुम नए हो इस स्कूल में. और मैं सुन रही थी ध्यान से, मैंने कहा सर क्या कह रहे हैं, तुम अभी नए नए हो तो. और ऐसा होता था स्कूल में कि जो एक बार वाइस कैप्टन बन जाता था 11 में, उसे स्कूल कैप्टन नहीं बनाते थे. और जनरली साइंस के बच्चे नहीं बनते हैं, है ना. आर्ट्स वाले ज़्यादा बनते हैं, कॉमर्स वाले ज़्यादा बनते हैं, साइंस वाले बच्चे थोड़ा पढ़ाई वगैरह में ज़्यादा रहते हैं मतलब. तो यूज़ लाइक कि अभी हम आपको नहीं बना रहे, अभी हम आपको स्कूल CCA वाइस कैप्टन बना रहे हैं. इट्स अ पोस्ट ऑफ ऑल को करिकुलर एक्टिविटीज़. जो वो अरेंज करवाता है वो बंदा होता है वो. तो पहले आप स्कूल को अच्छे से समझो, जानो, है ना, एक्टिविटीज़ वगैरह करवाओ, सब देखो कि क्या है रेगुलेशंस रूल्स. तब फिर आपको हमने देखा था आपको बोलते हुए एंड यू फील यू नो स्पीक वेरी गुड. योर इंग्लिश इज़ इन्फ्लुएंस बोल रही हूँ मैं कि मेरी है इंग्लिश. नहीं, योर इंग्लिश इज़ वेरी फ्लुएंट एंड ऑल दैट थिंग. तो इज़ लाइक कि ओके थैंक यू सर. तो हम सोच रहे हैं कि मतलब देखो कैप्टन तो अभी तो हम बोल नहीं सकते, पर हाँ होप सो आप ही बनोगे जितना है. क्योंकि ना एक तो साइंस स्टूडेंट हो गया तो उसका प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि साइंस स्टूडेंट कम ही लेते हैं इन सब चीज़ों में. तो एक उसका प्लस पॉइंट हो गया. फिर हुआ कि साइंस स्टूडेंट भी हो गया और फिर कि अच्छा फ्लुएंसी वगैरह है. और न्यू स्टूडेंट तो अभी पहले जान लो, उसके बाद आपका ही नंबर है. तो मैं बहुत खुश थी, मैंने कहा यार स्कूल कैप्टन तो मुझे बचपन से बनना था. ये तो मतलब ऐसा हो गया कि जैसे तुमने वो साउथ इंडियन मूवीज़ तो देखी होंगी. साउथ इंडियन मूवीज़ में तुमने वो डांस देखा है, राउडी डांस होता है ना. मेरे अंदर से तो मुझे इतनी कुछ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बन गई भाई, मैं बन गई, उसी टाइम बन गई थी मैं, ठीक है. तो फिर क्या हुआ, सर चले गए. तब उस लाइक कि मैंने करवा के मम्मी को बताया. फिर मेरी सेरेमनी भी हो गई. वो लड़कियाँ, ओ माय गॉड, मुझे उनकी शक्ल आज तक याद है भाई. मैं कैसे भूल जाऊँ उनको, मतलब ये चूतिया सच में बताओ. उसने उन्होंने इतने एफर्ट्स करे, पर फिर भी है ना, जिसको बनना होता है वही बनता है, जो होना होता है वही होता है ना. कोई तुम्हें कुछ नहीं रोक सकता, कोई मतलब भगवान कसम मैं कह रही हूँ, अगर तुम्हारी किस्मत में वो चीज़ है, वो चीज़ आने से कोई मायका लाल नहीं रोक सकता भाई साहब. ये मेरी बात तुम गांठ बांध के लिख लो. तुम इधर भी जा रहे होगे तो वो चीज़ इधर को आ जाएगी. नहीं, ऐसा होता है यार सच में. बट जस्ट कि वो डिज़ायर होनी चाहिए कि तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें कुछ बनना है ना. तुम्हें मतलब अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है ना, अंदर से होता है. कभी भी ऐसा भी होता है कि लोगों की उन्हें होता है कि अंदर से कि मुझे कुछ बड़ा करना है, पहचान मुझे कुछ बड़ा करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं जीना भाई, मर मर के नहीं जीना, एक एक पैसा नहीं गिनना. और वो बन जाते हैं भाई, वो बन जाते हैं बिकॉज वो डिज़ायर. और वो जिसकी ज़्यादा डिज़ायर है ना, जितनी फायरस डिज़ायर होती है, वो उतना बड़ा बनता है. और कभी कभी हमें पता भी नहीं होता हमें करना क्या है, बस हमें बनना होता है. और तब तुम्हें हिट एंड ट्राई करना होता है. जो मैं कर रही हूँ, है ना. सब कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल कि ये वर्क करता है, नहीं ये भी वर्क नहीं करा, ये वर्क करता है, नहीं 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 नहीं. बिकॉज वी ऑल आर साइंटिस्ट इन आवर ओन लाइव्स. हम सब साइंटिस्ट हैं, हम सब कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, हम खुद को इन्वेंट कर रहे हैं कि हम क्या हैं, है ना. हमारे डिज़ायर्स क्या है, हर चीज़. तो तुम खुद के साइंटिस्ट हो और तुम्हें इन्वेंशन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, जब तक सक्सेसफुल नहीं मिल जाता, है ना. बढ़िया हो जाता है जब तक, फिर बल्ले बल्ले हो जाते हैं. So that's it for today, and thank you signing off. Thank you for listening me. That's a short story and hope it will inspire you somehow. And thank you signing off. वैसे मेरा ब्लश कैसा लग रहा है कमेंट्स में बता देना. बाय बाय.